भी गाड़ियाँ कमर्शियल व्हीकल हों, उनमें एसी फैक्ट्री से ही फिट हुआ होना चाहिए, क्योंकि हमारा मानना है ये ज़्यादा टनेज की गाड़ी है, ज़्यादा पावर दिया जाए, ज़्यादा टॉर्क दिया जाए। नमस्कार, मैं यहाँ आज मौर्या मोटर्स पटना में आया हूँ। तो बड़े उत्साह के साथ ये भी बताना पड़ रहा है कि जो हम BS6 प्रोडक्ट लॉन्च किए कुछ साल पहले, फिर BS6 OBD2 आया, तो अभी आपको पता होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मैंडेटरी किया है कि एयर कंडीशनिंग जो है 3.5 टन के ऊपर जितनी भी गाड़ियाँ कमर्शियल व्हीकल हों, उनमें एसी फैक्ट्री से ही फिट हुआ होना चाहिए। तो आज वो एसी रेंज भी लॉन्च हो रही है। एसी रेंज के साथ साथ हमने पावर और बढ़ाया है अपनी गाड़ियों में। जैसे वैसे ही टाटा मोटर्स ने BS6 में पावर टू वेट रेशियो बढ़ाया। पावर टू वेट रेशियो बढ़ाया तो टॉर्क बढ़ा तो उसमें प्रोडक्टिविटी गाड़ियों की बढ़ी। और हमारा गाड़ियों में जो हमने कस्टमर के लिए हमेशा ध्यान रखा है कि उनको प्रॉफिट सबसे ज़्यादा कैसे होगा, उसके प्रति हमने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं। तो TCO जिसको बोलते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप गाड़ी में, उसमें फ्यूल कम होना चाहिए, रखरखाव जो है गाड़ी में मेंटेनेंस का वो भी कम होना चाहिए। तो आज 300 हॉर्स पावर जो हम पहले उतारे थे मार्केट में BS6 फेज़ 2 OBD के टाइम, 1.5 साल पहले, 1 साल कुछ महीने पहले, अब हमने उसको 2 साल, इनफैक्ट 2 साल हो गए फेज़ 2 को, 2 साल पहले लॉन्च हुआ। अब AC में हमने 300 हॉर्स पावर को 320 हॉर्स पावर में अपग्रेड किया है। और 320 तो जैसे 55-30 था, जो सबसे ज़्यादा यहाँ प्राइम मूवर बिकता है, वो 55-32 हो गया। ऐसे ही 48 टन में 48-32 रेंज टिपर्स में, क्योंकि हमारा मानना है ये ज़्यादा टनेज की गाड़ी है, ज़्यादा पावर दिया जाए, ज़्यादा टॉर्क दिया जाए, उससे खींचने की शक्ति अच्छी होती है। जब ज़्यादा लोड कैरी करना चाहिए तो उसमें ड्राइवर को भी ड्राइवेबिलिटी अच्छी होती है, जो गाड़ी का नियंत्रण या कंट्रोल। तो और उस ये सब चीज़ों के बावजूद एयर कंडीशनिंग एनवायरनमेंट है, बेटर सीट्स हैं, जिसको सस्पेंडेड सीट, ड्राइवर के कंफर्ट और ड्राइवर की सेफ्टी पे ज़्यादा ध्यान दिया है। तो इससे क्या होता है, जब ड्राइवर को ये सब चीज़ें, सहूलियतें मुहैया कराई जाएं, तो उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। प्रोडक्टिविटी बढ़ने से ज़्यादा ट्रिप होते हैं, ज़्यादा ट्रिप होने से ज़्यादा मुनाफा होता है। जो अगर आप देखेंगे, जो प्रॉफिट है वो रेवेन्यू ज़्यादा होने से और कॉस्ट कम होने से ज़्यादा होता है। तो इस पे ध्यान दिया गया है टाटा मोटर्स के, और हम आने वाले टाइम पे बहुत फोकस कर रहे हैं जो कि हमारा ऑल्टरनेट फ्यूल हो। आज तक आपने देखा होगा कमर्शियल व्हीकल ज़्यादातर और इस प्रांत में डीजल वाले गाड़ी बिकता है। CNG कुछ साल पहले हम ऑलरेडी मार्केट में उतारे हैं। तो CNG का यहाँ पे भी, बिहार में भी अब अवेलेबिलिटी अच्छा हो रहा है, तो CNG का शेयर बढ़ेगा। CNG में हमने मल्टी एक्सल ट्रक भी उतारे हैं और 2 एक्सल ट्रक भी, मीडियम कमर्शियल व्हीकल जिसको बोलते हैं, वो भी उतारे हैं। इसके अलावा हमने LNG, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, CNG होता है कंप्रेस नेचुरल गैस, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, LNG भी हमने लास्ट ईयर लॉन्च किया है। उसके जो ही फिलिंग स्टेशन ज़्यादा बढ़ेंगे तो और लोग जो हैं उसमें आना चाहेंगे। जो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं, कैप्टिव कस्टमर्स हैं, जिनको गाड़ी अच्छी रिलायबल चाहिए, जिसमें प्रदूषण कम हो और जो ऑपरेशंस में डीजल के बराबर के आसपास, जिसको TCO पैरिटी डीजल के आसपास मिले, तो वो उसमें और उत्साहित होंगे। तो आपको जानकर ये भी खुशी होगी कि हमने बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्च में ऑलरेडी लॉन्च किया था जमशेदपुर में, फाउंडर्स डे पे 3 मार्च को, और अब हम 55 टन में वो गाड़ी भी उतार रहे हैं। तो हमारा ये मानना है, जितने भी चाहे लोकलाइज्ड एप्लीकेशन है, मतलब जहाँ 150, 200, 250 इस किलोमीटर की रेंज में, चाहे वो प्राइम मूवर हो, ट्रैक्टर, उसके पीछे ट्रॉली ट्रेलर बड़ा वाला, या टिपर, जहाँ पे हम एक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर,
ड्राइवर के, डीलर के, मैकेनिक्स और पूरा कंटेनर वर्कशॉप खड़ा करें, तो वो भी हम मार्केट में उतार रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल 55 टन वो अब मार्केट में ऑलरेडी, जैसे मैंने बताया, मार्च में लॉन्च किया था। तो ये भी, इसके प्रति भी टाटा मोटर्स ऑल्टरनेट फ्यूल के कई सारे ऑप्शंस देंगे। और आपने सुना ही होगा, मिनिस्ट्री जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में, वो काफ़ी काम कर रही है हाइड्रोजन के ऊपर। तो टाटा मोटर्स ने भी उसमें ट्रायल्स पे अभी गाड़ी चल रही है, हमारे ट्रक्स। तो वो खैर थोड़ा फ्यूचरिस्टिक है, 1.5-2 साल तक उसके टाइम लगेगा जब तक गाड़ी वैलिडेट होगी और फिलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन का होगा। तो उसके तब तक हम अपना प्रोडक्ट को तैयार कर रहे हैं। तो हमारा फोकस ये रहेगा कि सस्टेनेबिलिटी के, नेट ज़ीरो के टारगेट्स कैसे अचीव हों, प्रदूषण कैसे कम हो, और कस्टमर के लिए ज़्यादा मुनाफे वाली गाड़ियाँ जिसमें बैट कम से कम माइलेज हो, मेंटेनेंस कम से कम हो, ताकि माइलेज इन द सेंस माइलेज का कम से कम खर्चा हो माइलेज में। तो बेस्ट माइलेज हो जिसमें तेल की खपत कम हो, तो उससे उनको प्रॉफिट्स मिले और बेटर, ज़्यादा ट्रिप्स हों, डाउन टाइम कम हो। तो ये पूरा आज यहाँ पे डिस्कशन चल रहे हैं कि फ्यूचर में आने वाले टाइम पे हम कस्टमर का वर्कशॉप में कम टाइम लगाएं, टर्न अराउंड टाइम जो है सबसे फास्ट हो, क्योंकि गाड़ी होती है कमर्शियल गाड़ी बाज़ार में लोड ले जाने के लिए, हाईवेज़ पे चलने के लिए, माइन में चलने के लिए। तो इसलिए वो चलती रहे वर्कशॉप में, चाहे पुर्जे हों, चाहे ये जो मैकेनिक्स हैं उनका जो ही टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो, उसके ऊपर उनको ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो तुरंत गाड़ी को फिक्स करें। यहाँ ये भी चर्चा हो रही है, स्पेयर पार्ट्स कौन कौन से हैं वो रखने चाहिए, कौन कौन से प्रकार की ट्रेनिंग्स होनी चाहिए, ड्राइवर के लिए रेस्टिंग स्टेशन हो। तो जो जो काम हम चाहते हैं कि एक डीलर के प्रति जो दायित्व है कस्टमर के, उसके ऊपर, और जो कंपनी के ऊपर है, तो उसका तो मैंने बताया ही कि क्या क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं। हमारा बिहार से ज़्यादा और ज़्यादा स्नेह इस करके है क्योंकि यहाँ पे हमेशा टाटा मोटर्स के कमर्शियल व्हीकल्स को प्राथमिकता, प्रेफरेंस मिली है ग्राहकों को द्वारा। इसके लिए मैं उन सबका आभार प्रकट करना चाहता हूँ। तो हम ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम उनके फीडबैक लेके उनके प्रति हमेशा गाड़ियों में जो वो चाहते हैं, किस किस प्रकार की गाड़ियाँ, उस पे ऊपर भी काम कर रहे हैं, और कुछ सुधार चाहते हैं, कुछ और एडिशन चीज़ें चाहते हैं। जैसे आपने सुना होगा वैल्यू एडिड सर्विसेज, अब सब ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि वो एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, फ्लीट मैनेजमेंट सॉल्यूशंस वो सब लें, क्योंकि गाड़ी में फ्लीट एज लगा है, उसके इंसाइट्स आते हैं। जब फ्लीट एज है तो कंप्यूटर द्वारा इंसाइट मिलते हैं जी, और क्या क्या सुधार होना चाहिए, चाहे वो ड्राइविंग हैबिट्स में, चाहे वो गाड़ी के ताकि उस प्रकार के ट्रेनिंग्स ड्राइवर्स को दी जाए। तो यहाँ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी है, इनके ट्रेनिंग रूम रखा है, तो उसके ऊपर बात कर रहे हैं ड्राइवर्स के साथ। तो फ्यूचर में टेक्नोलॉजी के प्रति, ड्राइवर के कैबिन कंफर्ट और सेफ्टी के प्रति वो सब स्टेप्स लिए जाएंगे, जिसमें हमारे ऑपरेटर्स, हमारे कस्टमर्स, ग्राहक, उनके मालिक और उनके चालक, उन सब का ध्यान रखे जाएं। ये टाटा मोटर्स का सिद्धांत है। बहुत बहुत धन्यवाद।